वेलकम बैक टू परफेक्ट क्वेश्चन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। लास्ट हमने आर इफेक्ट, ई इफेक्ट और वो कंप्लीट किया था। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखी थी। आज का टॉपिक है नया हाइपर कॉन्जुगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, यहां से एमसीक्यू बनता है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। हम एमसीक्यू कैसे सॉल्व करेंगे ना, वही सीखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। चलो सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट करो ना, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सबके दिमाग में कि अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। पहले बेसिक समझना, ओके। कॉन्सेप्ट से बाहर ले रहा हूं पहले। एक अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट ये टॉपिक में हम यूज करेंगे एमसीक्यू सॉल्व करते हो। तो अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है वो। तो एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे कार्बोकैटायन का एग्जांपल ले रहे हैं CH2 और यहां पर CH3 अटैच है, इथाइल कैटायन है ना। तो अब यहां पर जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसका पड़ोसी वाला कार्बन, यहां पर तो एक ही है, यहां पर भी हो सकता था। तो उसका जो नेबरिंग कार्बन है वो कार्बन कौन सा कार्बन हुआ, अल्फा कार्बन हुआ। सेकंड नंबर, अब ये कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो बहुत सिंपल है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन का पड़ोसी कार्बन कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। और यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है ये कंपाउंड में, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ओके। एक अल्फा कार्बन है और 3 अल्फा हाइड्रोजन है। टोटल टारगेट हम इस पर करने वाले अल्फा हाइड्रोजन पर। तो चलो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, ये गिवन कंपाउंड में 3 हुए। एक सिंपल सा एग्जांपल था। चलो दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। चलो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो वापिस वही चीज कि जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, वो कार्बन नहीं, ओके। ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। उनके पड़ोसी कार्बन, मतलब ये कार्बन के साथ ये कार्बन अटैच है और ये कार्बन के साथ ये कार्बन अटैच है, वो कार्बन कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। क्लियर ना। तो यहां पर कितने अल्फा कार्बन है, 1 and 2। अल्फा हाइड्रोजन कितने यहां पर 6 है। क्लियर ना। जैसे कि यहां पर ये, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 3। इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 3। तो ये कार्बन को हम कौन सा कार्बन काउंट करने वाले हैं, अल्फा कार्बन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए गिवन कंपाउंड में, ब्यूटेन है ये, ओके। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब एक कैटायन लिया मैंने, दूसरा कौन सा लिया है मैंने, अल्कीन लिया है, डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि बेंजीन। चलो, तो बेंजीन के साथ जो डायरेक्ट कार्बन अटैच है वो कार्बन कौन सा होगा अपना, क्योंकि बेंजीन में भी डबल बॉन्ड है। तो ये कार्बन के साथ ये कार्बन अटैच है, ओके। तो फोकस करो यहां पर, ये कार्बन अल्फा है, ये नहीं है। तो ये कार्बन अल्फा कार्बन, कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे इसके साथ, टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करनी है ना हमें। तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन होगा ना यहाँ, तो यहां पर एक हाइड्रोजन अटैच है। तो अल्फा हाइड्रोजन गिवन कंपाउंड में कितने हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है 1। पहले बेसिक यही समझना है हमें, अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं गिवन कंपाउंड के अंदर। चलो एक और एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहां पर, फोकस करना। 4 नंबर, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है ये कार्बन पर। चलो कितने होंगे, तो स्ट्रक्चर बनाना आता है ना तुम्हें, यस। अगर स्ट्रक्चर इस तरह बना ले ये, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर कौन से ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, CH3 एंड CH3। ये कंपाउंड या ये कंपाउंड दोनों एक ही है। तो जहां पर कैटायन है उसका पड़ोसी कार्बन कौन सा कार्बन है, अल्फा। कितने अल्फा कार्बन है यहाँ पर,
3 कार्बन अल्फा कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, अल्फा हाइड्रोजन टोटल, तो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर 9। चलो नेक्स्ट 5 नंबर। चलो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, बेंजीन नहीं है, ओके। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो जो कार्बन के साथ जहां पर डबल बॉन्ड है ये उसका पड़ोसी कार्बन, मतलब ये एन ये, तो ये दोनों कैसे हैं अल्फा, तो कितने हुए बोलो यहां पर, तो सिंपल सी चीज है, यहां पर CH2 होगा, यहां पर CH2 होगा, तो अल्फा कार्बन कितने यहां पर, अल्फा कार्बन 2 है, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए यहां पर, ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर 4। इसी तरह अगर फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर भी क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन हम काउंट करेंगे, ओके। तो हमें एक चीज आइडेंटिफाई करनी आ गई कि अल्फा हाइड्रोजन गिवन कंपाउंड में कितने, क्लियर है। अब यहां पर हम पढ़ रहे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन किया था नेथन एंड बेकर, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, नेथन बेकर इफेक्ट भी बोलते हैं। तो बेसिक पहले सिंपल टर्म समझने की कोशिश करना है यहां पर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेथन एंड बेकर इफेक्ट। दूसरा पॉइंट याद रखना, इसका एक और नाम है, तो ये किसने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन बाय नेथन एंड बेकर, इसलिए क्या बोलेंगे हम, नेथन बेकर इफेक्ट। एक और इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज अ नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट। दूसरा एक और नाम है इसका, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ओके। कई बार एच इफेक्ट भी शॉर्ट में लिखते हैं। दूसरा इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। कैसी इफेक्ट है ये, लास्ट इफेक्ट हमने पढ़ी थी वो टेम्पररी इफेक्ट थी है ना, इफेक्ट, तो टेम्पररी इफेक्ट थी, ये परमानेंट इफेक्ट है, ओके। अब डेफिनेशन समझना क्या है, तो डेफिनेशन एग्जाम्पल लेकर समझाने की ट्राई कर रहा हूं मैं। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये कार्बोकैटायन वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, होगा क्या ना वो समझना है यहां पर। चलो ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर 3 है। ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, क्लियर है ना, सिग्मा बॉन्ड है। ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन भी कौन सा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। अब फोकस करो सामने कार्बन पर, इस पर तो पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई, कितने इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के ऊपर, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी भी एक ऑर्बिटल खाली है इसके पास, p ऑर्बिटल खाली होगा। ये तो हाइब्रिड है, लेकिन प्योर ऑर्बिट बाकी ना इसके पास, p ऑर्बिटल यहां पर, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसकी वजह से हो क्या रहा है, ये कार्बन स्टेबल भी नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो स्टेबल भी नहीं है, क्लियर है ना। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एक p ऑर्बिटल ऐसे ही खाली है, दूसरा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी कम है, स्टेबल भी नहीं है। तो अब इसे स्टेबिलिटी मिलेगी कैसे, तो सिंपल सा हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा हुआ है, पीछे मिथाइल ग्रुप है, आई इफेक्ट है ना, तो आई इफेक्ट की वजह से इस पर स्टेबिलिटी आती थी, मिथाइल ग्रुप होता था, याद करो है ना, तो मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, तो मिथाइल ग्रुप है यहां पर, इथाइल ग्रुप है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हम पढ़ते थे यस कि यहां पर कार्बोकैटायन में अगर पीछे मिथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप लगा हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या करता था, उसे स्टेबल करता था, जिसे हम आई इफेक्ट बोलते थे। लेकिन आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन एक दूसरे से अलग है। अल्काइल में याद करो, अगर मिथाइल की जगह पर इथाइल है तो और डोनेटिंग ग्रुप लगता था, आई इफेक्ट बढ़ती थी, लेकिन यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन कम होने वाला है। अगर आई इफेक्ट ज्यादा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, एक दूसरे से अपोजिट। कैसे वो समझा रहा हूं, पर्टिकुलर एग्जांपल में मिलेगा वो तुम्हें। तो अब होगा क्या, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अब इसे मदद कौन करेगा स्टेबिलिटी के लिए, तो यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ना, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये पहले तो समझना, ये कौन सा ऑर्बिटल है, इट इज अ p ऑर्बिटल। दूसरा ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड ना, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसे सपोर्ट कौन करेगा,
तो यहां से ये हाइड्रोजन क्या कर सकता है, ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसे सपोर्ट कर सकता है, दूसरा ये भी कर सकता है ना, 3 डायमेंशनल सोचेंगे हम, तीसरा ये भी कर सकता है, मतलब यहां पर 3 जगह से उसे सपोर्ट मिल रहा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, सपोर्ट कितना मिल रहा है इसे, यहां पर 3 जगह से सपोर्ट मिल रहा है, फोकस करना सिग्मा बॉन्ड पी, तो यहां पर ओवरलैपिंग होने वाला है सिग्मा एंड पी के बीच में, है ना। दूसरा उसके बाद अब डेफिनेशन क्या है, देखो कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन बता रहा हूं मैं इसका स्ट्रक्चर बनाकर, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इसके अंदर शिफ्ट हो रहा है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो यहां पर कार्बन हाइड्रोजन तो चला गया ना H+, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर कार्बन ने अपनी तरफ खींच लिया, ये तो है ही, ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हैं अभी हम, और यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गया, मतलब यहां पर कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड, क्लियर ना, ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ये H+ चला गया, यहां पर कोई बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, नहीं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, यहां पर कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, एक ऐसे स्ट्रक्चर बन सकता है, दूसरा नहीं बना सकते तुम, ये यहां से अलग करके, तीसरा बना सकते हो तुम यहां से अलग करके, मतलब कितने अल्फा हाइड्रोजन 3 है, कितने स्ट्रक्चर बना सकते हो तुम, और 3 स्ट्रक्चर बना सकते हो ना आसानी से अलग अलग, मैंने एक ही बनाया। अब फोकस करना यहां पर, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हुआ, कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड ऑफ सिग्मा बॉन्ड, है ना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, डेफिनेशन देखना क्या बन रही है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ CH ऑफ सिग्मा बॉन्ड टूवर्ड्स, किसकी तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स कैटायन, कार्बोकैटायन, या तो डबल बॉन्ड हो सकता है, या तो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या तो बेंजीन हो सकता है, या तो फ्री रेडिकल्स हो सकता है। अभी के लिए कहां जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन, कैटायन की तरफ जा रहा है, कार्बोकैटायन की तरफ, तो ये कहां कहां ट्रांसफर हो सकता है, टूवर्ड्स, तो यहां से लिख रहा हूं मैं, इट्स इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स द मल्टीपल बॉन्ड, जिसे हम अल्किन कह सकते हैं ना, तो अल्किन, अल्काइन, नेक्स्ट कार्बोकैटायन, नेक्स्ट फ्री रेडिकल मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, देन बेंजीन जैसा कोई स्ट्रक्चर है तब भी ओके, बेंजीन स्ट्रक्चर, सच इफेक्ट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। इससे हुआ क्या, तो कार्बोकैटायन पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम थी वो अब मिल रही है उसे, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, यस हो रहा है, इससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, इससे ये कार्बन की क्या हुई, स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो ये इफेक्ट को क्या बोलेंगे हम, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बोलने वाले। कितने स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, एक तो हुआ, 2 और बन सकते हैं, टोटल कितने हुए, एक ये खुद, 3 और, तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने होंगे यहां पर, एक और पॉइंट आ रहा है, अब मैं डायरेक्ट एमसीक्यू बता रहा हूं तुम्हें, ओके। अब एमसीक्यू कौन कौन से फॉर्म से आ सकता है ये टॉपिक से, फर्स्ट नंबर पर गिवन कंपाउंड है तुम्हारे सामने फर्स्ट, वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा कि नहीं करेगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कौन सी है, अल्फा हाइड्रोजन कंपलसरी एक मिनिमम एक होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन मिनिमम एक होना चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहले एमसीक्यू क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन शो और नॉट, है ना, ये वाला एमसीक्यू हो सकता है। दूसरा, अगर वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है तो उसके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ना, तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने होंगे, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, अल्फा हाइड्रोजन +1 कर दो, मतलब एक खुद तो ये था ही, अब 3 अल्फा हाइड्रोजन है, टोटल कितने हुए यहां पर 4 बनेंगे, टोटल 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे जिसे हम बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। तीसरा एमसीक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट, थर्ड नंबर, अलग अलग कंपाउंड होंगे तुम्हारे सामने, उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में डायरेक्टली एक फॉर्म याद रखना,
स्टेबिलिटी ऑर्डर डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है? इट इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये 3 टाइप के एमसीक्यू यहां से बनने वाले हैं। ओके, 3 टाइप के एमसीक्यू ज्यादातर बनते हैं। चलो अब एक एग्जांपल ले लिया हमने, कौन सा? कार्बोकैटायन वाला एग्जांपल ले लिया। दूसरा एक एमसीक्यू बता रहा हूं मैं तुम्हें, क्वेश्चन ही ले रहा हूं। अल्कीन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन शो कैसे होगा? चलो फर्स्ट, इथीन के अंदर क्या हाइपर कॉन्जुगेशन शो हो सकता है कि नहीं? इथीन क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं? ओके, रीजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। चलो दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, CH3 CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2। चलो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है तो कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाएगा ये? तो सिंपल सी चीज है, ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, ये कार्बन कौन सा हुआ? अल्फा हुआ। तो अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने इसमें? अल्फा हाइड्रोजन 3 है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने हुए? अल्फा हाइड्रोजन +1। टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन सिस्टम कितनी मिलने वाली है हमें? 4। क्लियर ना? एमसीक्यू सीधा सा डायरेक्ट एमसीक्यू है। दूसरा, ये दोनों में से मोर स्टेबल कौन? तो प्रोपीन ज्यादा स्टेबल है। रीजन क्या है? इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर 4 मिल रहा है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब इसमें कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन बनेगा वो बता रहे हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो यहां पर शिफ्ट होगा ना। अगर वहां पर शिफ्ट हो रहा है तो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? यहां पर देखना, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर क्या है? 3 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब यहां पर कौन सपोर्ट कर सकता है इसे? ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये या तो ये। इस तरह स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना? यस, बना सकते हैं। कितने बनेंगे यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 3 बनेंगे, एक ये है 4। तो टोटल 4 स्ट्रक्चर बनेंगे यहां पर। ओके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक तो ये खुद। अब दूसरे, एक बार इसे शिफ्ट करो, यहां पर डबल बॉन्ड कर लेंगे, कैटाइन जाएगा। कैसे? एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, देखो ये वाला बॉन्ड रिलीज कर रहा हूं, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? यहां पर C डबल बॉन्ड लिख रहा हूं, यहां पर C, ये यहां पर शिफ्ट हुआ डबल बॉन्ड, कैटाइन चला गया यहां से, पॉजिटिव चार्ज, CH2 यहां पर नेगेटिव, यहां से क्या रिलीज हुआ? H+ ना, और ये H, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH डैश CH2। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ, अगर इसकी जगह पर जैसे कि ये ले लेते हैं, यहां पर अगर लोन पेयर होती तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा? नो, जरूरत ही नहीं है उसे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ज्यादा है। तो ओके, तो ऐसे एमसीक्यू बनते हैं यहां पर, पहले ये लिख लो। दूसरा, फर्स्ट हमने किसके अंदर देखा हाइपर कॉन्जुगेशन? कार्बोकैटायन के लिए। दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन किस में देखा हमने? डबल बॉन्ड। अब एमसीक्यू बता रहा हूं मैं, इसके बाद ये 3 टाइप के एमसीक्यू लिख रहा हूं, पहले ये लिख लो। चलो अब आगे एमसीक्यू देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड नीट और जेडब्ल्यू में एमसीक्यू कैसे आएंगे। एक और चीज है, हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसा नहीं है कि बस यहां तक इसकी लिमिट है, इसकी एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा है हाइपर कॉन्जुगेशन की, लेकिन 11-12 साइंस के लिए इतना इनफ है तुम्हारे लिए। चलो फर्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 1, कंपाउंड्स दे रहा हूं मैं तुम्हें, वो सब के अंदर तुम्हें ये ऑर्डर निकालना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन लेस स्टेबल है। चलो फर्स्ट, चलो स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये तीनों कंपाउंड में मोस्ट स्टेबल कौन और क्यों। फर्स्ट टर्सरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन और ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। क्या फाइंड आउट करेंगे जब हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर दे दे। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर से रिलेटेड सबसे पहले हम हाइपर कॉन्जुगेशन देख ही लेंगे। तो चलो फर्स्ट यहां पर कितने कार्बन है? अल्फा 3। कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर?
अल्फा हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर में कितने हुए 9, ये स्ट्रक्चर में कितने हुए अल्फा हाइड्रोजन CH3 मतलब 6, यहां पर CH3 तो मतलब कितना हुआ यहाँ पर 3, तो ऑर्डर क्या हुआ यहाँ पर यही हुआ। दूसरा MCQ इसी में से पूछ रहा हूं, क्या तीनों हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, क्योंकि सब में क्या अल्फा हाइड्रोजन है। अब दूसरा एक और MCQ, इसके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने होंगे? 9 अल्फा हाइड्रोजन है प्लस 1 10, इसके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर 6 + 1 और इसके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर 3 + 1 4। तो क्लियर है, तीनों टाइप के MCQ देख लिए हमने। चलो दूसरे नंबर का MCQ यहां पर, चलो इसके अंदर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? बहुत सिंपल लिखा है, कुछ नहीं है। ओके, ये कौन है? इथिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कौन है? प्रोपीन, और ये कौन है? ब्यूटेन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन स्टेबल और क्यों? पहले तो अल्फा हाइड्रोजन निकालो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0, इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6, यहां से CH3 मतलब 3, इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने? 6। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर? 3 0। क्लियर ना, ये ऑर्डर होगा। दूसरे नंबर पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितने होंगे? अरे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने होंगे इसके? 4, इसके कितने? ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा? नो, पहले वाला हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो नहीं करने वाला। ओके, ड्रॉ भी करना आना चाहिए। चलो थर्ड नंबर, चलो इसके अंदर तीनों में से स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? कौन शो कर रहा है कौन नहीं? वो तो क्या निकालेंगे हम? अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा यहां पर? ये CH3, ये क्या होगा? CH2 कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए यहां पर? 7। चलो यहां पर ये कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच है वो ये, और कितने हाइड्रोजन इसके साथ? एक ही हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके कितने हुए? 1। चलो इसके साथ ये कार्बन, तो ये कार्बन के साथ ये अटैच है और ये, मतलब यहां पर CH2 और यहां पर कितने हाइड्रोजन? एक ही हाइड्रोजन, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर? 3। चलो स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसे A, B और C नाम दे देते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? A, फिर C और फिर B। क्लियर है स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलो दूसरे नंबर का MCQ, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन सिस्टम स्ट्रक्चर शो कर रहा है? यस कर रहा है। कितने? तो 2, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एक है 1 + 1, 2 हाइपर कॉन्जुगेशन सिस्टम होगी इसके पास, स्ट्रक्चर होंगे इसके पास। इसके पास कितने होंगे? 4, और इसके पास कितने होंगे? 8 होंगे। चलो नेक्स्ट MCQ 4 नंबर, चलो इसके लिए आंसर फाइंड आउट करो। चलो इसके लिए आंसर क्या होगा? फर्स्ट इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट करो, कितने? ये स्ट्रक्चर में CH2, ये CH2 एंड CH2, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं?
6, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 9। क्लियर है? पॉइंट समझना मैं क्या बोल रहा हूं। CH3 6 है, यहां पर CH2 6 है, ये कितने हैं? 9 है। मतलब पहले आंसर में तो क्या हो गया, मैं इसे A, B एंड C दे रहा हूं, तो सबसे पहले तो कौन आएगा? C। अब तुम बोलोगे सर यहां तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इक्वल है, तब MCQ क्या? जब हाइपर कॉन्जुगेशन सिस्टम एक जैसी हो दोनों में, तब आई इफेक्ट देखेंगे। कौन सी इफेक्ट अब ऑब्जर्व करनी है हमें? जब हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर क्या हो? सिमिलर, तब क्या देखेंगे हम? ऑब्जर्व आई इफेक्ट। अब आई इफेक्ट याद करो किसमें ज्यादा है। यहां से ये कार्बोकैटायन को मिथाइल ग्रुप सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, 2 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आई इफेक्ट के हिसाब से ये सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है और ये भी सपोर्ट कर रहा है, तो 3 यहां तो डोनेटिंग ग्रुप है सपोर्ट करने वाले, तो कौन हुआ? ये। यहां पर सिर्फ ये और ये सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहां पर आई इफेक्ट किसकी ज्यादा है? 1, 2 एंड 3, 3 लोगों से सपोर्ट कर रहे हैं, तो आई इफेक्ट किसकी ज्यादा? तो ये, तो इसमें आई इफेक्ट कंसीडर करेंगे हम, मोर है। तो दूसरे नंबर पर कौन आंसर आया? सी के बाद ए एंड देन बी। देखो यहां पर गलती हो सकती है, एक नया एमसीक्यू, जब हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर सिमिलर आ रहे तब ऑब्जर्व क्या करेंगे हम? आई इफेक्ट को ऑब्जर्व करना है हमें। क्लियर? चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 5। चलो यहां पर फाइंड आउट करो। चलो बस आई इफेक्ट किसमें सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर किसमें ज्यादा और किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा एबीसी से। तो अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर करेंगे सबसे पहले। कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर? ये कार्बन और ये कार्बन के साथ जो अटैच है वो CH3 CH2 एंड CH2, कितने हुए टोटल? 7। चलो यहां पर ये कार्बन और ये कार्बन मतलब ये और ये CH2 एंड CH2, कितने हुए अल्फा हाइड्रोजन यहां पर? 4। यहां पर CH2 यहां पर और CH यहां पर, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर? 3 है। ऑर्डर क्या होगा? वही। क्लियर ना? तो बस ऐसे एमसीक्यू होंगे सिंपल वाले, बहुत टिपिकल एमसीक्यू नहीं होते हाइपर कॉन्जुगेशन से। हाँ, ये कार्बोकैटायन वाले ज्यादा चांसेस होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर वाले एमसीक्यू पूछते हैं एग्जाम में। और कंसीडर दूसरा, अगर दोनों मिक्स करना हो तो ये वाला एमसीक्यू इंपॉर्टेंट, जब हाइपर कॉन्जुगेशन सिस्टम तुम्हें एक जैसी मिल रही है तब आई इफेक्ट कंसीडर करेंगे हम। दूसरा याद रखना, आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन सिस्टम कैसे, अगर आई इफेक्ट ज्यादा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन सिस्टम क्या होगी? कम होगी। उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझना कैसे। फोकस करो। चलो यहां पर CH2 CH डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 और यहां पर कार्बोकैटायन, एक एग्जांपल ये। दूसरे एग्जांपल ले रहे हैं CH3 CH2 प्लस। चलो दोनों में से आई इफेक्ट किसमें ज्यादा? आई इफेक्ट किसमें ज्यादा? तो अगर हम देखें तो कार्बोकैटायन के साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? यहां पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और इथाइल ग्रुप मतलब ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप के कंपेयर में इथाइल ग्रुप ज्यादा डोनेटिंग है, मतलब इसमें आई इफेक्ट क्या है? आई इफेक्ट मोर है। यहां पर भी नो डाउट डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप इसके साथ, तो यहां पर आई इफेक्ट क्या है? लेस है। एक चीज तो हो गई। दूसरा पॉइंट निकालो अब यहां से, हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें ज्यादा? तो यहां पर जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? सिर्फ 2 ही है, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर किसके ज्यादा? इसके ज्यादा।
तो पॉइंट समझ रहे हो ना ये क्या है? ओके, तो आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन एक दूसरे से, अगर आई इफेक्ट ज्यादा है यहां पर, तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? कम है। तो ऐसे एमसीक्यू बनते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड, कुछ और एमसीक्यू सॉल्व करना, और इसकी नोट्स डिस्क्रिप्शन लिंक में है, तो उसे डाउनलोड कर लेना।